Exercise 9.1 question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो हमें एक टावर गिवन है, सबसे पहले उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये एक टावर हो गई, इसको हम बोल देते हैं ए बी. सो जो बी पॉइंट है ये हो गया फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर. साथ में हमने ये ग्राउंड ड्रॉ कर लिया. सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर. तो इस फुट ऑफ टावर पॉइंट बी से हमें 30 मीटर दूर जाना है. तो सपोज़ ये पॉइंट सी मिल गया हमें 30 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये जो बी सी लेंथ है ये बन जाएगी 30 मीटर. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो टॉप ऑफ टावर है पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट सी से देखना है. तो हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. सो ये वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री. फाइनली हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर. तो यहाँ पे ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ टावर को. सो हमें ए बी लेंथ आइडेंटिफाई करनी है. सो इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर देखें हम, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड ए बी है, ये लेंथ हमें निकालनी है. तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये साइड परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी, और एंगल सी के जो एडजेसेंट साइड है, जो साथ वाली साइड है, साइड बी सी, ये हो जाएगा 20. तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बेस की लेंथ हमें गिवन है और एंगल हमें गिवन है. तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता हो. सो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करने वाले हैं tan का, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल सी के रिस्पेक्ट में है साइड ए बी, और बेस की वैल्यू है बी सी. तो एंगल सी ये हमें पहले ही गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो ए बी वैल्यू हमें निकालना है अपॉन बी सी लेंथ, ये गिवन है 30. नेक्स्ट tan 30 डिग्री ये वैल्यू होती है 1/√3. सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30 डिग्री. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू 30/√3. सो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. इसे हमने रैशनलाइज कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में तो √3 इंटू √3 ये वैल्यू 3 हो जाएगी. तो ऊपर बनेगा 30√3, नीचे आ गई वैल्यू 3, और 30/3 ये वैल्यू हो जाएगी 10. तो ए बी लेंथ आ गई tan√3. हमें निकालना था फाइनली हाइट ऑफ टावर. तो हाइट ऑफ टावर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये ए बी लेंथ के इक्वल है, तो ये वैल्यू आ गई tan√3 और यूनिट्स आ जाएगी मीटर.